यूपी मंत्रिमंडल विस्तार और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में भाजपा कोर कमेटी की बैठक सीएम आवास पर हो रही है। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे की 4 बार रह चुकी पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा था कि ऐसा ना बोलो जो पछताना पड़े और पता नहीं कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। बहुत अच्छी बात बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कही थी, लेकिन इस बात को जब लोग समझे तब ना। लेकिन सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगभग सभी पार्टियों और उनके वरिष्ठ नेताओं के बारे में अमर्यादित और अशोभनीय बयान दे चुके हैं। ओपी राजभर के ऐसे बयानों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे नाराज हैं और उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में आकर ओपी राजभर को मंत्री बनाया जाना लगभग तय है। इसके लिए गुजरात लॉबी ने योगी आदित्यनाथ का जो अपमान किया है वह अब सहन करने लायक नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी रामचरितमानस में चौपाई कही गई है और योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर हैं और उस चौपाई पर अमल भी करते हैं। चौपाई बहुत अच्छी कहा गया है कि रघुवंशी न कर सहज स्वभाव मन कुपंथ पग धरई न काऊ, रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर बचन न जाई। यह है रघु के वंशजों का, प्राण चले जाए लेकिन वचन अगर कह दिया तो कह दिया। हालांकि इस समय सभी लोग ऐसे नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उस चीज को फॉलो करते हैं और मानते भी हैं, ऐसा लोगों का मानना है। देश के प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार योगी आदित्यनाथ को गुजरात लॉबी फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती है। इतना ही नहीं, यदि योगी आदित्यनाथ की पकड़ जनता में मजबूत ना होती तो शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी नहीं रह पाते और हो सकता है कि आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री ना रह पाए। यदि अगली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला तो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ही होंगे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। लोगों ने सही कहा था कि ठाकुर के अगारी और घोड़ा के पछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। यहां तो उससे भी आगे की बात है। योगी आदित्यनाथ ठाकुर भी हैं और भोलेनाथ के पुजारी भी हैं। भोलेनाथ की पुजारी की यदि निगाह टेढ़ी पड़ गई तो फिर बहुत ही मुश्किल है। जिनका तीसरा नयन खुल गया तो गुजरात लॉबी तो क्या, गुजरात लॉबी तो छोड़ ही दीजिए, अच्छे अच्छे भस्म हो जाएंगे। और भोले बाबा के पुजारी योगी आदित्यनाथ की निगाहें लगभग तन गई हैं। अब ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ठंडी पड़ेंगी या कुछ बड़ा गुल खिलाएंगी, इतना तो तय है। योगी आदित्यनाथ के यही तेवर रहे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कम से कम 35 से 40 सीटों का नुकसान होना लगभग तय है। इसीलिए गुजरात लॉबी यह रिस्क नहीं उठाना चाहती है और ओपी राजभर को मंत्री बनाने के आदेश देने के बाद अब योगी आदित्यनाथ जी को भी मनाने में लग गई है। अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ जी मानते हैं या नहीं। गुजरात लॉबी का योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ना कहीं न कहीं बड़ा नुकसान होना लगभग तय है। यह भी कहा गया है कि ठाकुर के आगे और घोड़ा के पिछाड़े नहीं पड़ना चाहिए। इतना नहीं, उत्तर प्रदेश से लगे राज्य मध्य प्रदेश, जहां शिवराज सिंह चौहान नाराज है और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज है, महाराष्ट्र बिहार में भी नाराजगी का दंश बीजेपी को झेलना पड़ेगा और बंगाल की शेरनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीदी वो दीदी कहकर अपमानित किया था वो आज तक भूल नहीं पाई हैं।
ये अलग बात है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव न लड़ने का फैसला किया। वो कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी स्वार्थ हो सकता है, वो कितना कारगर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बीजेपी जो बंगाल में अपना वर्चस्व कायम करना चाहती थी, वो नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी आने वाले लोकसभा चुनाव में गुजरात लॉबी का कितना नुकसान होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन होगा जरूर। दक्षिण भारत में बीजेपी से कितना लोग खुश हैं ये तो आम आदमी अच्छी तरह से जानता है। और पेपर लीक होने के मामले में के बाद नौजवान कितना खुश है, और रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती के बाद जो लाठी चली थी छात्रों पर, वो कितना खुश हैं या नाराज हैं, वो चुनाव में क्या करेंगे तो समय बताएगा। और किसान कितना खुश है, महिला पहलवानों के साथ जो हुआ है वो कितना खुश हैं। इसके बाद भी जीएसटी ने व्यापारियों को कितना खुश किया है। पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारी कितना खुश है ये सब लोग जानते हैं। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह, महमूद प्राचा सहित कई अधिवक्ता सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब जनता नाराज होती है तो किन्नर को भी मेयर बना देती है। अब राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी राजनीतिक लाभ पाने के लिए प्रवान चढ़ रहे हैं। उसके बाद भी बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और तीसरी थर्ड टर्म के लिए सरकार बनाने का भी वादा कर रही है। अब ये होगा कि नहीं होगा, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हो सकता है बीजेपी 200 के नीचे रह जाए और इंडिया गठबंधन के बाहर का सारा विपक्ष इंडिया गठबंधन में के साथ आ जाए, और उस समय भाजपा को सरकार बनाने के लिए एक सांसद की भी खरीद फरोख्त करने लायक नहीं बचेगी, ऐसा लोगों का मानना है। अब यह तो सब चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और बीजेपी से राम मंदिर के बाद, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये जरूर है, लोगों ने कहा था कि बीजेपी की लहर चल रही है, लेकिन आज ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। और यदि दिखाई भी पड़ता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह जगह भगवान की ही शरण में, यह अलग बात है कि हर आदमी भगवान की शरण में जाता है, लेकिन मंदिर मंदिर जा करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई और जगह जगह आंदोलन हो रहे, किसान वो कर रहा है, और उधर जो शंकराचार्य थे वो कितना बोल रहे हैं, आप सब सब देख रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर सब कुछ उपलब्ध है। इसके बाद भी बीजेपी कह रही है हम 400 पार हैं। ये तो समय बताएगा कि बीजेपी कितना डरी हुई है जो ऐसे बयान बार बार दे रहे हैं। क्या जरूरत है 400 पार की? 400 पार नहीं, 500 पार हो जाइए, अच्छी बात है। आइए सरकार बनाइए, जनता स्वागत करती है। जनता तो 5 किलो राशन पर ही खुश है।